गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेश, इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान, संपूर्ण रचना में समाहित, घट घट में रमण कर रहे युग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों में कोट कोट प्रणाम। अपने संगत रूपी बगिया के रखवाले श्रद्धेय महाराज जी को कोट कोट नमन। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे दुलारे सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार पुनः जहां तक की माइक की आवाज जा रही है, कैथुलिया ग्राम के सभी प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ये आवाज आप सबके कानों तक पहुंच रही है तो आज आप सब थोड़ा सा समय जरूर निकालें। देखें, ये संतों महात्माओं फकीरों का जो पैगाम संदेश होता है, इसको सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सत्य का संदेश वास्तव में सत्संग में ही आने पर मिला करता है। जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं वही इसका लाभ पाते हैं। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि सत्संग का लाभ किनको मिलता है, कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा। आगे इसका लाभ बताया गया, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। वह भव सागर जिसको हमारे महात्माओं ने फकीरों ने अत्यंत जो है अथाह बताया, क्रॉस करना बहुत ही दुर्लभ है, जिसका कोई वारा पार नहीं है। सत्संग का ऐसा प्रभाव बताया जा रहा है कि बिना ही प्रयास सरल और सहज रूप में ही वह जीव उसको क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, जो सत्संग का बराबर श्रवण करता है, सेवन करता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, विनहि प्रयास हो ही भव भंगा। ये मानस की चौपाई है। यही सूत्र, यही चीज, यही बात श्रीमद् भागवत में भी महात्मा व्यास जी ने लिखा है। दूसरे स्कंद का श्लोक है कि सत्संग का लाभ कौन प्राप्त करते हैं, कौन लेते हैं, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन, इस जीव का आना और जाना बहुत दिनों से चल रहा है। कोई ये ना सोचे इस दुनिया में, इस संसार में हमारा जो जन्म हुआ, इस जिले में, इस तहसील में, इस ब्लॉक में, इस गांव में पहली बार एक बच्चा होश संभाले 5-6 वर्ष के बाद वो चैतन्य हो जाता है, कुछ समझने लगता है। तब से लेकर के जीवन पर्यंत तक, चाहे 80 वर्ष रहे, चाहे 100 साल रहे, चाहे 90 साल रहे, जितने दिन जीवित रहे, इस किराए के मकान में बैठा रहे, केवल इतना ही लिखता रहे, हमारा जन्म इस दुनिया में कितनी बार हुआ, कितनी बार, मर करके यहां से हम कितनी बार गए। अस्थावर, उपमज, अंडज, पिंडज, जो काल की 4 खानियां हैं,
कितने शरीरों में जाना पड़ा। 30 लाख स्थावर, 27 लाख मुखमज, 23 लाख अंडज और 4 लाख पिंडज। 30 + 27 + 23 + 4 कितना हुआ? 84। तो कितनी बार इन शरीरों में भ्रमण करना पड़ा, यही 3 बार लिखना शुरू करें। कितनी बार आए, कितनी बार गए, कितने शरीरों में। तो ये 150 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन यह लिख करके कोई नहीं बता सकता है कि जीव का आना जाना कब से चल रहा है। इस भेद को भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया, महात्मा पलटू साहब ने भी बताया। उसी कुरुक्षेत्र में जहां 700 श्लोकों में दिव्य गीता का ज्ञान दिया, सवाल जवाब सवाल जवाब प्रश्न उत्तर, अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं, सबका समुचित जवाब भगवान कृष्ण दे रहे हैं। सवाल जवाब करते करते अर्जुन ने अविनाशी योग के बारे में पूछ लिया। हमको आपको जो मालिक ने रास्ता दिया है, इसका नाम क्या है? सूरत शब्द योग मार्ग। इस रास्ते का नाम क्या है? सूरत शब्द योग मार्ग। सूरत को शब्द से जोड़ो और चढ़ाई करके अपने घर चलो। तो इसी अविनाशी योग के बारे में क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न कर दिया। कृष्ण समझा रहे हैं। गीता का श्लोक है जो आपको हम सुना रहे। क्या कह रहे हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा तो वे ब्रवीत। हे अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया, उनको बताया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु महाराज को बताया, मनु महाराज ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। जैसे इतना कहा, अर्जुन उसी रथ पर उछल पड़े, प्रश्न कर दिया। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। आप प्रभु ये क्या कह रहे हो? भाई दोनों फेस टू फेस, कृष्ण भी शरीर में, अर्जुन भी शरीर में, आमने सामने दोनों हैं। इसी बात का भ्रम हुआ अर्जुन को। कहा आपकी उम्र 10-20 साल मुझसे ज्यादा हो सकती है, तो आप कह रहे हो मैंने सूर्य से कहा। पता नहीं कितने युगों का परिवर्तन हुआ, कितनी पीढ़ियां आई और चली गई। कैसे मैं आपकी बात पर विश्वास करूं कि जो आप कह रहे हो ये एकदम सत्य है? तब उन्होंने कहा अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। कहा वो क्या? कहा बहून में व्यतीतान जन्मान तो चा अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतप हे धनंजय हे गांडीवधारी अर्जुन बहून में व्यतीतान जन्मान। मेरे और तेरे अनेकों जन्म इस मृत्यु लोक में हो चुके, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं, सब भूल गए। पिछले जन्म की बात किसी को याद है? सब भूल गए, कोई बता नहीं। अपने भजन में महात्मा पलटू साहब ने भी इस भेद को खोला कि के खोली कपटे केवरिया हो सदगुरु बिन साहिब आवत जात बहुत दिन पीतल। आने का मतलब जन्म और जाने का मतलब मृत्यु या मरण। आवत जात बहुत दिन बीतल भरमी मरी जाई हो सदगुरु बिन साहिब। तो इस तरह से तमाम जगहों पर इस बात को बताया गया कि इस जीव का आना जाना बहुत दिनों से चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तब लगता है कलयुग। किस नंबर पर ये कलिकाल चल रहा है? कितना बीत चुका? प्रतिज्ञा संकल्प में लिखा है अष्टाविंशति कलयुगे
काली प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूदीपे भरतखंडे। बहुत अष्टाविंशत का मतलब क्या होता है? 20 धन 8 बराबर 28। 28वां ये कलिकाल चल रहा है। 27 राउंड चारों का पूरा हो गया। 28वें में सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया। कलयुग कितना बीता? 5125वां वर्ष चल रहा है। और पूरी आयु इसकी कितना बताई गई? भागवत में लिखा है व्यास जी ने 4,32,000 वर्ष। हर एक युग के 4 चरण होते हैं। 4 का भाग देने पर 1,08,000 वर्ष एक चरण इसका बनता है। अभी 5125वां साल चल रहा है। विश्वास ना होगा, गणेश आपा पंचांग पत्रा जो होता है पंडित लोग लेकर चलते हैं। कबर जो ऊपर कबर है खोलेंगे लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, जैसे उठाएंगे कबर को बाएं तरफ जो है नीचे से 8-10 लाइन ऊपर पढ़ेंगे, वहां लिखा है पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है। 5125वां वर्ष कलयुग का शुरू हुआ। और एक ही चरण इसका कितना है? 1,08,000 वर्ष। और पूरा कलिकाल कितना है? 4,32,000 वर्ष। कितने दिन रहना है बताइए? कलयुग की जो मेंटल एज है, मेंटल एज का मतलब होता है अनुमानित आयु, रियल एज नहीं, 100 वर्ष। और 100 वर्ष पर मैक्सिमम जो श्वासों की पूंजी है, पूरा कैलकुलेट करके हिसाब किताब लगा करके महात्माओं ने बताया 100 वर्ष पर श्वास की कितना पूंजी मिलती है? 96 करोड़। जो इस किराए के मकान में 100 वर्ष तक जीवित बैठा रहेगा उसके लिए कितना श्वासा बताया गया? 96 करोड़। जिसमें नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप में, सहज रूप में कितना लैप्स कर रहे, कितना स्पेंड कर रहे, कितना हम लोग खर्च कर रहे 24 घंटे में? सही संख्या है 21,660। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे संतों ने 60 को भी निकाल दिया और सीधे लिख दिया 21,600। यानी 1 मिनट में नियर अबाउट लगभग 15 श्वासा, 1 घंटे में 900 श्वासा और 24 घंटे में 21,600। बड़ी तेजी के साथ ये श्वास की पूंजी हमारी आपकी निकल रही है, समझ रहे हो? और यही बेस है, आधार है, यही बैलेंस है हमारे आपके पास। जब तक ये श्वास की पूंजी है तब तक इसके अंदर रहना है। और श्वास की पूंजी खत्म हुई तुरंत निकाल करके बाहर। काल इतना समर्थ है, इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि दुनिया की सारी ताकत उसके सामने फेल हो जाएगी। आसपास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंझ महल से ले चला ऐसा काल। इसको सूत्र में सुनिए, यही चीज लिखा है। कालः पचति भूतानि कालः संहर्ते प्रजा काल सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः। जिस दिन वो अटैक करेगा दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। निकाल करके बाहर, और जब बाहर वो निकालेगा तो ये जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, ये तो छूट जाएगी। अब इसके बाद वाली जो शरीर है, जब काल और माया के देश में ये जीव आया, काल निरंजन भगवान मांग करके सतलोक से हमको आपको ले आए। हमारा आपका जो सच्चा घर है, सच्चा देश है, अंड पिंड ब्रह्मांड से परे सचखंड में, सत्यलोक में 2 बार में काल निरंजन भगवान ने तपस्या किया। पहली बार जब 70 चौकड़ी की समाधि लगाया तब 3 लोकों का राज मांगा। दूसरी बार जब 68 चौकड़ी की समाधि लगाया तब जीवों का भंडार मांग लिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच से बताते थे कि जब काल निरंजन भगवान ने जीवों के भंडार को मांगा तो सतपुरुष महाराज ने एक घड़े में बंद करके जीवात्माओं को काल के हवाले कर दिया।
तो आप सोच रहे होंगे कि एक घड़े में तो हाथी का एक पैर भी नहीं आएगा, हाथी का पैर खंभे जैसा होता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात शरीर की नहीं हो रही है, जीवात्मा की हो रही है। ऑल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, केवल इंडिया की नहीं, पूरे संसार की जीवात्माएं अगर अणु के समान हो जाएं, बहुत छोटा कण होता है और अणु से छोटा परमाणु होता है, लाखों परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है और लाखों करोड़ों जब अणु एक में मिलता है तब एक जो है कण का निर्माण होता है। इतना छोटा होता है, समझ रहे हो? तो अगर अणु के समान हो जाए, परमाणु तो बहुत ही छोटा है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, उसी चीज को महात्मा भी बताया, आज साइंस का युग है। एक जो पतली निडिल होती है, सुई बटन लगाने वाली, सुई की नोक पर सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाए तब भी खाली रहेगा, कुछ ना कुछ स्पेस, खाली जगह बच जाएगी। तो ऐसे जीवात्मा जो है ना, ये मेल है ना फीमेल है, नर नारी का जो भेद है, स्त्री पुरुष का, इस कपड़े शरीर के द्वारा है। जीवात्मा तो एक पावर है, इसको हमारे संतों ने कहा है ईश्वर अंश। जैसे इलेक्ट्रिक है, बिजली है, घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट है, तमाम उपकरण है, भाई बल्ब लगा है, पंखा लगा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ठीक है, बहुत उपकरण है, अलग अलग बटनों से सब चलते हैं। एक बटन दबा दिया, बल्ब जल गया, बल्ब का काम है प्रकाश देना। दूसरी को दबा दिया, फैन चालू हो गया, पंखा। तीसरी बटन दबा दिया, कूलर चालू हो गया। चौथी दबा दिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मतलब जितने हैं, एक बटन दबाया, मोटर चलता। लेकिन अगर बिजली कट जाए तब क्या होगा? सारे इंस्ट्रूमेंट डेड पड़ जाएंगे, जितने भी उपकरण है बंद हो जाएंगे। मशीन चलेगी तब जब बिजली कटेगी, और बिजली आ गई फिर चल। तो ऐसे जीवात्मा जो है, यह पावर है, ईश्वर अंश इसको कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सत्य वही चीज होता है जिसका कभी नाश ना हो। जो नाशवान चीज है, जो फानी चीज है, वो कभी सत्य हो नहीं सकती। तो शरीर सत्य नहीं है, शरीर तो जड़ है। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरा, कहते हैं ढेर जो अंत में जिस दिन ये श्वास की पूंजी समाप्त हो जाएगी, इस किराए के मकान को छोड़ करके ये जीवात्मा निकाल करके बाहर कर दी जाएगी और ये शरीर जड़ की तरह जमीन पर गिरेगी। सारा खेल इसका खत्म। घर परिवार के लोग बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन जैसे शरीर जमीन पर गिरी, पता चला कि चले गए। अब बाबूजी ने ही पैसा दिया, अरे भाई सर्विस कर रहे थे, रिटायर हुए, फंड बोनस पीएफ बहुत पाए, 50 लाख रुपया मिला, बड़ा सुंदर जो है मकान बनवा दिया। लेकिन जैसे बाबूजी की जीवात्मा निकली, बच्चे क्या करेंगे? बाबूजी को घर के अंदर रखेंगे कि बाहर? तुरंत निकाल करके बाहर, उत्तर दक्षिण में ला करके लिटा दिया जाता है। एक कपड़े से पूरे बदन को ढक दिया जाता है। ना तो आपका मुंह देखना आप कोई पसंद करेगा, कोई दूर दराज से आया, अरे कहा भैया अंत समय में थोड़ा चेहरा दिखा दो, मुंह दिखा दो, तो पूरा कपड़ा नहीं हटाया जाता, बस ज्यादा से ज्यादा इतना खोलेंगे, वो भी आधा 1 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं, ऐसे हटाया फिर ढक देंगे। न आपको छूना कोई पसंद कर रहा है, ना पड़ोसी का अगर छोटा नादान बच्चा है, धीरे धीरे किनारे जा रहा, तमाम लोग घेर करके खड़े हैं, अब उसको क्या पता, अबोध है, वो तो यही सोचेगा कि बाबा जी सो रहे हैं, इतने लोग आए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, अब ये लोग नहीं जगा रहे, हम ही जगा दे। उसके घर के जो सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन, जैसे वो आगे बढ़ेगा, कहाँ जा रहा है? अरे इतने लोग बाबा से मिलने आए हैं, बाबा कुछ बोले ही नहीं रहे हैं, अब नहीं बोलेंगे, क्या हुआ? चले गए।
अगर तू छू देगा ना तो अभी तुझे नहलाऊंगा। बताइए आखिर हुआ क्या? यही कि चेतन आत्मा इस किराए के मकान को छोड़ करके निकल गई, और जब निकल गई तब रास्ता दो है। बड़े ध्यान से समझिए इसको, ये सत्संग है। हमारे संतों ने रास्ता दो बताया। एक रास्ता वो है जिस पर अगर ये जीवात्मा चली, जमदूत लेकर के चले, तो इसको कहां ले जाकर के खड़ा करेंगे? धर्मराज की कचहरी में। उसको अधोगामी मार्ग बताया गया, दक्षिणायन का मार्ग भी कहा जाता है। तो एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में बहुत अपने आप को हाइड करके, छिपा करके हम कोई काम कर रहे हैं तो बच जाएंगे। ये दोनों कंधे आप देख रहे हो, इन दोनों कंधों के ऊपर साथ से आईपीआर नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। यमराज के दो फरिश्ते, दो दूत, 24 आवर्स, 24 घंटे की ड्यूटी दोनों की लगी है। एक का काम है आपका फिगर, ऑटोमेटिक कैमरा चल रहा है दोनों का। एक तो आपका फिगर ही फोटो खींचता रहता है, और दूसरा आपकी आवाज को टेप करता है। एक फाइल, कैसेट बना रहे हैं दोनों। जाने के बाद एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन जीवात्माओं को फंसाने के लिए मृत्यु लोक का जो संविधान है, जो कानून है, बड़ा पक्का, बड़ा सच्चा है। कर्म का कानून उसने बनाया। यही मेन बेस है जीव को फंसाने का, मुख्य आधार। अब देखिए, काल तो कोई चीज बताने वाला है नहीं, वह तो भेद खोलता नहीं कि मेरे इस जो है चंगुल से कोई भी जीव निकल करके अपने धाम जाए। लेकिन संत महात्मा फकीर काल की सारी चालाकी को ओपन कर देते हैं, खोल करके बता देते हैं। अब गोस्वामी महाराज मानस में क्या लिख रहे हैं कि काल का यहाँ का पक्का संविधान क्या है जो जीव को बार बार फंसाता है और नर के 84 की यात्रा कराता है। उन्होंने लिखा कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही सुतस फल चाखा। रामायण कह रही है, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, काल की चालाकी को खोल करके बता रहे हैं। जरा संभल करके कर्म करना इस दुनिया में, एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। अगर काल घसीटा खिंचाया तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करहि सो तस फल। ये मानस में लिखा। वाल्मीकि जी महाराज ने अपने वाल्मीकि रामायण में, देखिए 24,000 चौपाइयां हैं मानस में, और 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है। एक श्लोक सुना रहा हूं जो कर्म के ऊपर महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। तो मेरा संदेशा कोई अगर सुनाएगा, बड़े ध्यान से सुनना, बचने की कोशिश करना। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः, भर्ता प्रिया गति काले कर्ता नास्त्यत्र संशय। ऐ संसार के लोगों, अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः, अगर पाप करोगे तो समझ लो अवश्य ही उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्ता माने करने वाला, नास्त्यत्र संशय, शंका ना करे कि मैं बच जाऊंगा। बचाने वाले महात्मा होते हैं। काल को एक एक पल का हिसाब लेगा। जब मनमानी करके जीव जाएगा, लेकिन जो जीवात्माएं संत के चरण शरण में आ जाती हैं, उनका रास्ता ये चेंज कर देते हैं। उत्तरायण ऊर्ध गति, उस जीव आत्मा को लेकर के ये स्वयं चलते हैं। अब हमारे आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है
भाई कैसे जाओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, नो एनी पेन, कोई कष्ट नहीं मिलेगा, आराम से अपने घर जाओगे। और कैसे अगर जाओगे तो बहुत मुसीबत सहनी पड़ेगी। दोनों रास्तों का वर्णन किया है। जन्म मृत्यु ही याते को भुनकते का शुभाशुभम नरके सा पतक्ते एको यान्ति पराम गतिम। जिसका जन्म हुआ है एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। जब इस दुनिया में आए नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म कर रहे, ठीक है। जो भजन भक्ति जो करता है, जो संत के चरण शरण में लग जाता है, जो अपनी जीवात्मा की डोर को ऐसे तत्वदर्शी महात्मा को पकड़ा देता है, उस जीव का ये रास्ता बदल देते हैं। ऊर्ध्व गति, उत्तरायण की गति में लेकर के चलते हैं। बाहर से अपने मंडल जाने का नो यानी के कोई मार्ग नहीं है। ये मानव शरीर क्यों दुर्लभ बताई गई है। बड़े भाग मानुष तम पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ आगे भेद खुला है, इसके नीचे की चौपाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द्वारा माने दरवाजा होता है। एक डोर, एक दरवाजा इसमें ऐसा लगा है जो 3 लोगों के किसी शरीर में है ही नहीं। ना इस मृत्यु लोक में 83,99,999 और जो भोग शरीर हैं, ना इसके आगे का जो मंडल लिंग लोक, लिंगो लोक को स्वर्ग लोक भी कहा जाता है, ना वहां के देवी देवताओं के शरीर में यह रास्ता। उसके आगे अपवर्ग धाम जिसको वैकुंठ धाम कहा जाता है, पंडित लोग वैकुंठ कहते हैं, उसके आगे की चर्चा नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ, उसी को सूक्ष्म लोक कहते हैं। न वहां के देवी देवताओं में ये दरवाजा। उसके आगे कारण लोक, कारण लोक को ब्रह्म लोक कहते हैं। कुरान शरीफ में उसी का नाम लतीफुल लतीफ लिखा गया। फॉलो कर रहे हैं ना, ये चीज है। उसमें भी ये दरवाजा नहीं। काल की सृष्टि में जितनी शरीरें हैं, सबसे बेशकीमती ये मानव शरीर, इसी के अंदर वो दरवाजा लगा है। उसी दरवाजे से इंटरनल में, एक्सटर्नल में नहीं, अंतर में वो रास्ता है। लिखा है सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम। किसी और शरीर का नाम नहीं है। मानुषम प्राप्त दुर्लभम, ये जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इसके अंदर पौड़ी पौड़ी, स्टेयर टू स्टेयर, सीढ़ी सीढ़ी, सोपान माने सीढ़ी होती है, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता अंड पिंड ब्रह्मांड को पार करता हुआ सचखंड को गया हो। इसी रास्ते से लेकर के महात्मा निकलते हैं। अब रहते कहां में? जिस दिन किसी जीवात्मा को नाम दान मिला, संत के चरण में जीव लग गए, तो शब्द रूप में आकर के यहाँ राइट साइड, दाएं स्थान पर ये विराजमान हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? जीवात्मा बैठी है। कबीर साहब ने भेद खोला तब कहा त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन मूदा दसवां द्वार। इस स्थान का बहुत नाम है। इसको सहस्त्रार कहते हैं, तीसरा तिलच कहते हैं, आज्ञा चक्र कहा गया, छठा चक्र कहा गया। कुरान में इसी स्थान का नाम मुसलसी लिखा है। इसी आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में ये जीवात्मा रहती है। वैसे पूरे शरीर में 6 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, ये 5 चक्र पिंड में होते हैं। इन 5 चक्रों के ऊपर यहाँ ये आज्ञा चक्र छठा चक्र है जिसमें जीव रहता है। तो ये नीचे के चक्र भी खाली नहीं है। अलग अलग चक्रों पर अलग अलग देवी देवताओं की बैठक है। मूलाधार चक्र जिसको गुदा चक्र कहते हैं, सबसे निचला चक्र, इस पर कौन देवता रहते हैं? गणेश जी। पंडित लोग कोई पूजा पाठ करवाते हैं, सबसे पहले किसका पूजन होता है? गौरी गणेश का। ओम गणेशाय नमः। जब सती जी ने
अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ उसी यज्ञशाला हवन कुंड के किनारे योग अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया, जल करके मर गए। तो दोबारा उनका जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ पार्वती के रूप में। नारद जी ने पार्वती को बताया, तपस्या किया कि वर के रूप में भोलेनाथ मिला। जब विवाह होने लगा शंकर और पार्वती का, तो पंडित जी ने, साधारण पंडित भी नहीं थे, माता अहिल्या के पुत्र ही पंडित थे। गौतम किनारी जो अहिल्या थी उनके पुत्र थे। विवाह करा रहे हैं तो शुरू में गणेश का ही पूजन वहां पर हुआ है। अब बताओ, विवाह आज हो रहा है और गणेश जी के दो पुत्र, गणेश भगवान कार्तिकेय महाराज, तब ये गणेश तो थे नहीं। वो पंडित जी पूजन में गणेश का ही पूजन प्रथम करवा रहे हैं। वो गणेश और कोई नहीं, इसी मूलाधार चक्र पर जो बैठे हुए धनी है, इनका नाम। दूसरा जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र पेशावेंद्री पर, इस पर ब्रह्मा जी का वासा है, जो सृष्टि की रचना करने का काम करते हैं। इसके ऊपर आइए, ये तीसरा चक्र जिसको मणिपूरक चक्र कहा, नाभि चक्र भी इसका नाम है, जो पालन करता है भगवान विष्णु, उनका स्थान यहाँ है, नाभि चक्र पर रहते हैं यहाँ। इसके ऊपर ये हृदय चक्र है जिसको अनाहत चक्र कहा गया, शंकर जी का स्थान। इसके ऊपर ये जो पांचवा चक्र है जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, कुरान में इसको उम्महानी लिखा गया है। आद्या महारानी शक्ति जगत जननी दुर्गा जी का स्थान है यहाँ पंच चक्र में। और इन पांचों से ऊपर जीव कहाँ बैठा है? यहाँ। क्यों? कि अगर नीचे के देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे, ये सब काल के अंडर में काम करते हैं, काल के अधीन अंडर में काम करते हैं। अगर इनके चक्कर में पड़ोगे तो काल आपको कतई जाने नहीं देगा। इसलिए इतनी ऊंची कुर्सी पर यहां ला करके बिठाया कि कोई जगा हुआ महात्मा फकीर मिलेगा, रास्ता लेकर के अपना काम कर लेना। अपना काम क्या है? इस जीवात्मा का कल्याण करवाना। के यह काम होने वाला एकदम क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। जब हम लोग हमारे पेट में उल्टे टंगे थे, कैसे टंगे थे? जैसे गादू पक्षी देखा है पेड़ों पर कैसे लटकते हैं, गादू उल्टा लटकते हैं। माँ के पेट में उल्टे टांगे गए थे, वो भी 9 साढ़े 9 महीने के लिए, 24 घंटे रातों दिन, जगह बड़ी तंग और बहुत गर्म। हमारे आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापक्रम है, आज तो साइंस विज्ञान का युग है, नाप करके बताया गया 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, बदलेंगे जब 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ओवर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब भी आप बीमार हो जाओगे, और डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, तब भी आप बीमार हो जाओगे। शरीर का टेम्परेचर बढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए, लगाया थर्मामीटर, थोड़ी देर के बाद चेक कर रहा है, पारा कितना गया, किस अंक तक? 102, 3, 4, इतना डिग्री आपको फीवर है, बुखार है, ये मेडिसिन, ये दवा लिख रहा हूँ, 2-4 खुराक खाओगे, नॉर्मल ठीक हो जाएगा। डाउन हो गया, नीचे आ गया, घट गया, तो डॉक्टर कहेगा आपको निमोनिया हो गया, तो पकड़ लिया। ये शरीर अगर स्वस्थ है तो इसका हमेशा इतना ताप रहता है। इसी को हमारे संतों ने जठराग्नि कहा। क्या नाम क्या इस अग्नि का? जठराग्नि। तो उस जठराग्नि में मां की दहकती हुई भट्ठी में जब उल्टे टांगे गए तो बाहर के दरवाजे एकदम क्लोज्ड, बंद थे, आंखें भी बंद थी, कान भी बंद था, मुंह भी बंद था, सब बंद था। अब सोच रहे हो गए ये तो बड़ी गजब की बात बता रहे हैं।
अरे भाई, माँ के पेट में बच्चे का जो ग्रोथ होता है, बढ़ता है बच्चा धीरे धीरे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो बिना खुराक के तो वो जीवित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से तो खुराक उसको मिलनी ही चाहिए। भोजन नहीं मिलेगा जिंदा कैसे रहेगा। अब ये मुंह बोलने वाली भी मशीन है और भोजन करने वाली, दोनों काम इसी से होता है ना। अरे भोजन करते हो तो मुंह से, और बोलते हो तो मुंह से। और यहाँ बताया जरा, माँ के पेट में मुंह बंद है तो खुराक कहां से मिलती है। देखा होगा बच्चे का जब जन्म होता है, जानवरों में भी होता है, सब में होता है, इसी नाभि से एक नाल जुड़ा होता है। इंग्लिश में उसको प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में नाल कहते हैं, और देहात में उसको नाड़ कहा जाता है। इसी नाल के द्वारा पचाया खुराक उस नन्हे बच्चे को पेट में मिलता है। भगवान ने मुंह क्यों बंद कर दिया? गर्भ का जो गंदा पानी होता है, एकदम पॉइजनस, बहुत तेज उसके अंदर जहर पाया जाता है। अगर वह गंदा पानी बच्चे के मुख में चला जाए ना, उसी माँ के पेट में एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान ने अलग से व्यवस्था कर दी। तो बाहर के दरवाजे तो बंद थे, लेकिन अंदर में जीवात्मा के आंख कान वहां पर दोनों खुले थे। जब माँ के पेट में हम लोग थे तो अंतर में क्या था? ये दोनों जो है आंख कान, बाहर वाले तो बंद थे, लेकिन जीवात्मा जो एक आंख है, सिंगल आई, डिवाइन आई, चश्मे रूहानी, चश्मे नज़ीरत, चश्मे हकीकत, नुक्ता, ये सवेदा, एक शब्द आया हुदा, जब तक खुलेगी नहीं हुदा तब तक दिखलाई नहीं पड़ेगा हुदा। सब उसी का नाम है। उसी को ज्ञान चक्षु, देव दृष्टि, शिव नेत्र भी कहते हैं। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह ने उसको क्या कहा है? डिवाइन आई, सिंगल आई। सिंगल माने अकेली, डबल नहीं। यहाँ बाहर तो शरीर में डबल 2 हैं, लेकिन जीव के अंदर जो आंख है वो सिंगल अकेली है। लेकिन इस आंख में उस आंख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, फर्क होता है। इस आंख से वही चीज अपीयर होती है, दिखाई पड़ती है, जिसका फोकस सीधे हमारे आपके नेत्रों पर पड़ता है। इतने प्रेमी यहाँ बैठे हैं, ज्यादा नहीं, एक हथेली ऐसे लगा लो आंख पर, या आंखें बंद कर लो, किसी का दर्शन मिलेगा नहीं। लेकिन वो सांस से यहीं बैठे बैठे बहुत दूर तक देखा जा सकता है। तो इतनी मुसीबत में जब उल्टे टंगे थे तो लगे देखने अंतर की आंख से कि क्या इस दुनिया में पहली बार इतनी जो है परेशानी में मैं पड़ा हूं, उल्टा टांग दिया गया हूं, या कभी और फंसा। तो कई जगह प्रमाण मिलता है कि मां के गर्भ में जब उल्टे टंगे थे तो 100 जन्मों तक दिखाई पड़ रहा था। पिछले 100 जन्मों का दुनिया की चिंता तब नहीं थी, तब चिंता वहां अपनी थी, अरे बड़े परेशानी में पड़ा हूं, क्या करें कि फिर इतनी परेशानी में ना फंसना पड़े, पड़ना पड़े। तो 100 जन्मों का पूरा कैलकुलेट करके हिसाब लगाया, जोड़ गांठ करके, पूरा भाग करके, रिजल्ट जब निकाला कि देखें इस काल और माया के देश में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है। तो 100 जन्मों का जब रिजल्ट देखा गया तो दिखाई क्या पड़ा? यहां सिवाय दुख के सुख नाम की कोई चीज ये नहीं। अपने प्रार्थना की किताब में पढ़ा होगा, दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। केवल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार की दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, पोखराज, जितना भी धन है, किसी एक आदमी को दे दिया जाए, एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो बताओ दुनिया की संपत्ति पा करके वो अमर हो जाएगा कि मरेगा? मरेगा। दौलत पा करके दुनिया की कहो अमर हो जाए तो अमर होने वाला नहीं है। और जिस दिन मरेगा उस दिन बताओ कुछ ले जा पाएगा कि नहीं? कुछ नहीं। द्रव्याणि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वार जना शमशाने,
देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। द्रव्यार्थ माने जितना धन है यही छूट जाएगा एक क्षण में। दूसरा शब्द है द्रव्यार्थ भूमो, हजारों एकड़ जमीन है सब यही रह जाएगी। तीसरा शब्द है पशुश्चा गोष्ठे, बड़े सुंदर सुंदर जानवर आपने पाल रखे हैं, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, भैंस है, गाय है, वो भी नहीं रह जाएंगे। अगला शब्द है भार्या गृह द्वार। भार्या माने पत्नी, स्त्री होती है। जिस पत्नी से इतना प्रेम किया कि कितनी सेवा माता पिता करके हमको तैयार किए, भूल जाते हैं। 4 बेटे हैं तो कोई एक माता पिता की सेवा करता है, 3 क्या करेंगे, हिस्सा बांटकर अलग। शाम को अपने बीवी बच्चों को लेकर के खा पी करके सिम सिम दरवाजा बंद, ये भी नहीं पूछेंगे पिताजी माँ जी कुछ खाए हो या। वैसे आज ये दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, घर भले यात्रा हुआ गाँव यात्रा हुई समझ लो, लेकिन उसके लिए पत्नी भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, रो धोकर घर पर रह जाएगी। भार्या गृह द्वार जना शमशाने, इस डेड बॉडी को लेकर के, मृतक शरीर को लेकर के लोग कहां जाएंगे, शमशान या कब्रिस्तान। अपने अपने रिलीजन, अपने अपने मजहब, अपने अपने रीत रिवाज के अनुसार या तो इसको जला दिया जाएगा या जमीन में गड्ढा खोद कर उसी में दफन कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। कहेंगे लोग फला बाबू आज सुपुर्दे खाक हो गए। इसके आगे कर्मान को गच्छति जीवे का सफर आपका अकेला, कौन मदद करेगा इस संसार में? क्या किसी ने इस बात को कहा कि बच्चा आगे भी तुम्हारी मदद करेंगे, जहां पुकारोगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। 60 वर्षों तक यही आवाज लगाते रहे घूम घूम करके। भारत का कोई कोना नहीं बचा है, क्योंकि मथुरा हम लोग जाते हैं, पूरे भारत का दर्शन वहां होता है, हर प्रांत से प्रेमी वहां आते हैं। अभी ज्यादा और कम वाली बात तो अलग है, किसी प्रांत में ज्यादा है किसी में कम, लेकिन आते हैं पूरे भारत से, समझ। तो अगर सत्संग न सुने होते, बात समझ में ना आई होती, गुरु महाराज ना मिले होते तो कैसे जुड़ते संगत? इसका मतलब है भारत का कोई कोना बचा नहीं। सरकार सब घूमे वो यही आवाज लगाते रहे, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। बच्चा केवल एक काम के लिए आया हूं, क्यों? रीजन क्या है? कि दुख में तुमको देखा जब ही और दया उठी हम आए, तुम्हारे इस कष्ट को देख करके कि काल किस तरह से परेशान कर रहा है, तब मैं आया हूं। अब आ जाओ मेरे पास, मेरी बात पर विश्वास कर लो, मेरी बात को मान लो, जो वादा करके आए हो मां के पेट में थोड़ी कमाई कर लो। तो वहां हम लोगों ने क्या कहा, जब 100 जन्म का रिजल्ट निकला और दुख ही दुख नजर आया, तो क्या कहा हमने आपने कि दीन दयाल बिरदो सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। पहले आप समझ लीजिए, जीव कहां फंसा है, काल और माया के। और आवाज किसको दे रहा है? दीन दयाल शब्द है, काल नहीं लिखा है। अब काल और दयाल का भेद समझ लीजिए। कारण लोक से लेकर के यहां मृत्यु लोक तक ये किसको राज मिला है? काल पुरुष को, काल नरेंद्र भगवान को। कारण लोक के आगे बंकनाल पड़ता है, बंकनाल का ही नाम एक है भंवर गुफा। चाहे भंवर गुफा को हो चाहे बंकनाल का। भंवर गुफा से आगे जब संत लेकर के जू को चलते हैं तो उसके आगे पड़ता है मान सरोवर। कुरान में 2 जगह लिखा, एक जगह लिखा कौसे होजरी, एक जगह लिखा है तालाबे जुलाली। उसमें महात्मा ले जाकर के जीवात्माओं का स्नान करवाते हैं, वहीं से इसका हंस रूप निकलता है। तो मान सरोवर से आगे जब और ये गति जीवात्मा करेगी अपने प्यारे सदगुरु
सचखंड, सत्यलोक, अर्शे आजम, मुकामे हक, जो भी कहो एक ही नाम है, तब ये पड़ेगा। तो उधर 4 मंडल बताए गए, सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामलोक। ये जो 4 मंडल हैं, ये चारों मंडल दयाल मंडल कहलाते हैं। चारों मंडलों की रचना इक्वल है, नो एनी इंटरफेयर, मतलब समान है। चारों शक्तियां एक दूसरे के समान मिली हुई होती है। कैसे? जब हम ऐसे सरकार के लिए दोहा सुनाते हैं तब क्या कहते हैं? ये कौन है? कि सत्य पुरुष की आरसी, संतों की है देह, लखा जो चाहे अलख को, सोय नहीं में लख ले। लेकिन जब प्रार्थना गाते हैं तब कुछ और कहते हैं कि धुर धाम के बासी अविनाशी, धुर धाम माने अनामी मंडल, धुर धाम के बासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं, भूले बिसरे जीवों पे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। बचनामृत प्याला भर भर कर तब उनको खूब छकाते हैं, निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान। उनका फरमान संदेश क्या है? बच्चा इस काल माया के देश से तैयारी कर लो, चले चलो अपने सच्चे घर, तब ये 5 दुख छूटेगा, जन्म का, मरण का, दैहिक और भौतिक। मैं सारा काम करूंगा। आगे लिखा है कि मन माया के पद 3 छुड़ा, यानी कारण लोक तक मन माया का अगर गांव चल गया उठा करके पटक देगा, फिर यहीं आकर के फंसोगे। मन माया का पद 3 छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। चौथा मंडल सत्यलोक है, और ये जीवात्मा जो ईश्वर से एक लाइन में लिखा है, जब संतों ने भेद खोला तब बताया भाई ईश्वर माने भगवान, तमाम भगवान है। भोले बाबा को भी भोले शंकर भगवान कहते हो, राम भगवान, गण भगवान, नारद भगवान, बहुत भगवान। लेकिन संतों ने जब भेद खोला तब कहा चौथे लोक बसे एक स्वामी, जीव हंस ते ही अंतर। चौथा मंडल सत्यलोक है। हमारे आपके घरों में ये छोटी कथा लोग करवाते हैं सत्यनारायण भगवान की, सुना है कभी? अरे विद्या बेटो के हम मालूम पड़े पूरा ना, बस करवाना पड़ता है। उसके भी दूसरे अध्याय में साफ लिखा है, इहलोकम सुखम भुक्त्वा चा अन्ते सत्यपुरम जजो, जजो माने पहुंचो। इहलोकम सुखम भुक्त्वा, जब तक इस संसार में रहो, इस शरीर में रहो, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। तो सुख का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा हमारा मकान हो जाए, करोड़ों की गाड़ियां हमारे दरवाजे पर हो जाए, अरबों खरबों का हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाए, ये नहीं है। सुख का मतलब है कि कर्म का बेस बनाया काल ने, एक एक पल का वो हिसाब लेता है। तो अपने कर्म की निरख परख हमेशा करते रहना चाहिए। कोई बोझा तो नहीं लग रहा है इस दुनिया की दौलत के पाने के लिए, कहीं झूठ नहीं बोल रहे, बेईमानी तो नहीं कर रहे, छल कपट धोखा डकैती तो नहीं डाल रहे हैं। अगर ऐसा कर्म कर रहे हैं, दौलत बटोर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, तो पीछे पाप तो लगा है। तो कर्म की निरख परख करने की जरूरत है। नमक रोटी में गुजारा हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे 40, 50, 60, 70 साल की उम्र है, आगे इन्फिनिटी अनंत है, तो अनंत की चिंता करो कि जब इसमें से निकलेंगे तब मेरी क्या दशा होगी। जो ये सोच लिया उसका काम बन जाएगा, वो संत के चरण में लगेगा। अब ये क्या करते हैं कि मन माया के पद 3 छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत रूप दिखाते हैं।
उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वे निज घर अपना पाते हैं। लेकिन एक लाइन और लिखा है, जो चढ़ न सके या छोड़ दे, यानी जो गुरु गुरुद्वारे से दूर हो गया वो नहीं जा पाएगा। इसलिए गुरु गुरुद्वारे का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दोनों से प्रेम करते रहोगे काम बनेगा। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे हुए भाग्यहीन, लकी नहीं अनलकी होगी। तो क्या माँ के पेट में कह करके आए थे कि भजन करेंगे? आपको बता दिया गया कि 4 मंडल उधर के जो हैं सप्तलोक, अलखलोक, अगम और अनंत, ये दयाल मंडल, और इधर का कारण लोक, सूक्ष्म लोक, लिंग लोक, मृत्यु लोक, ये किसके अधीन है? काल के। तो ये जीव माँ के पेट में, इसको इतना पता है कि जिस काल ने इतनी मुसीबत में माँ के पेट में उल्टा टांग दिया है, वो तो दया रहम करने वाला है नहीं, वो तो इतना क्रूएल है, इतना कठोर है। वो तो चाह ही रहा है कि हमेशा मेरे फंदे में ये जीव जकड़ा रहे। तब इसने आगे पिता को आवाज लगाया, दीन दयाल, हे पिताजी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा नजर डाल करके देख लीजिए, जिसके हवाले दे दिया, भेज दिया, कितना मुसीबत में, कितनी परेशानी में डाल दिया। तो आवाज आई, बेटा तुम्हारी दशा को मैं देख रहा हूं, अगर सकुशल तुम्हारा जन्म करवा दिया जाए तो दुनिया में जा करके क्या करोगे? कुछ हमसे कह करके जाओ। पिताजी ने प्रश्न कर दिया कि अगर सकुशल तुम्हारा जन्म करवा दिया जाए, माँ के पेट से बाहर दुनिया में भिजवा दिया जाए, तो संसार में जाकर के क्या करोगे? तब फिर हमने आपने कहा कि सब तज भजन करब दिन, अब प्रभु कृपा करो। दूसरे रूप में सुनिए, गर्भ में कबूलो भक्ति, भक्ति कहाँ कबूल किया? माँ के पेट में। और वही चीज लोग सबसे पीछे छोड़ दिए। जो सबसे जरूरी काम था उसी तरफ तो ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों? माया के प्रभाव में जीव है। गर्भ में कबूलो भक्ति, बाहर शुद्धि भूल गयो, कि हो ना भजन क्षण एक भगवान के, सुध नारी सहोदर में बित हो सदा, करते हो गुलामी निस्वासर बिना दाम के, बिन हरि भजन चतुराई दीर्घ जीवन भर, अंत नहीं जात तेरे कौड़ी उछदाम है, कहे कभी गंगनर देख ले विचार करी, और मोद लो आंख तब लाख के ही काम के, कुछ नहीं साथ जाएगा। फिर इसको एक बात और समझा रहे हैं, क्या कह करके आए? एक बड़ी प्यारी भजन के रूप में, बड़ी मीठी भजन है, ध्यान से सुनिए, जो वादा करके हम लोग आए संसार में माँ के पेट में, कि कई के करारे अइला माई के गर्भवा हो, कई के करारे अइला माई के गर्भवा हो, भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा, भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा, कई के करार अइला, अरे माई के गर्भवा हो, भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा, अंध कोठरिया के अरे बंद दुवरिया, कोठरी माँ का पेट उसी में टंगे थे, कि अंध कोठरिया के अरे बंद दुवरिया हो, अंध कोठरिया के बंद दुवरिया हो, उलटा रहल लटकन हो सुगनवा, उल्टे टांगे गए थे, उलटा रहल लटकन हो सुगनवा, हाथ जोड़ी अरज कैला, विनती प्रार्थना किया, दास इल्तिजा किया, अपने को गाट कि प्रभु 24 घंटे भजन करेंगे, कि हाथ जोड़ी अरज कैला, तब प्रभु बहा
कैला हाथ जोड़ी अरज कैला तब प्रभु बाहर कैला केहा करेला रुदन हो सुगनवा। कहाँ कहाँ की आवाज, जैसे बाहर आया बच्चा एडवांस के लिए लाइव तुरंत झूठ बोल रहा है। कहाँ कहाँ, अरे अब पढ़ेंगे लिखेंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, नहीं भजन करेंगे क्या कर लोगे? झूठ बोलना शुरू किया। कहा मैंने कहा अब दुनिया को सजोएंगे, यहाँ की संपत्ति का कलेक्शन नहीं करेंगे तो ठीक है। इसी दुनिया की चौज मौज में अगर पूंजी खत्म हुई तो फिर वो फंस जीतेगा। आगे सुनिए भजन में बताया जा रहा है कि हाथ जोड़ी अरज कैला तब प्रभु बाहर कैला केहा करेला रुदन हो सुगनवा। केहा करेला रुदन हो सुगनवा। हीरा ऐसन जन्म जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। ऐसे देव दुर्लभ शरीर को किस तरह से लोग बेकार समझ रहे हैं बताइए। लख 84 भरम के पग पर यद क्यों आए, वो अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। कल तो यही चाह रहा है कि संत महात्मा फकीर के चरण शरण में ये ना लगे, बाकी उल्टा सीधा चाहे जो करे, तब मैं इसे जाने नहीं दूंगा, फिर फंसाऊंगा। तो महात्मा समझा रहे हैं कि हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गंवाला हो। हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गंवाला हो। जवानी में भैला मगन हो सुगनवा। यानी दुनिया को देख करके मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरा मकान इतना बढ़िया है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तमाम प्रेमी रहते हैं, कई हजार की संख्या रहती है, वीआईपी भंडारा रोज वहां चलता है और कार्यक्रम के समय तो बहुत भीड़ हो जाती है। पूरे भारत के हर प्रांत से प्रेमी आते हैं, समझ रहे हो। तो उस आश्रम पर रह रहे थे काफी लोग, तो एक लड़का 5 वर्ष की अवस्था में आया, आज उसकी उम्र 20 साल, नौजवान हो गया, घर नहीं गया। एक छोटी बहन थी उसके, बूढ़े माता पिता घर पर रहते थे, तो बेटी की शादी कहीं तय कर दिया। जब तय कर दिया तो पत्र लिखा बेटे के नाम आश्रम पर कि बेटा तुम्हारे बहन की शादी तय हो गई है। अब देखो हम दोनों की उम्र ज्यादा हो गई, अब शरीर में वो ताकत नहीं है जितना ताकत पहले थी। भाई बुढ़ौती में कितनी ताकत रहेगी, और ये धीरे धीरे किधर बढ़ रही है शरीर, उसी की तरफ ना। जब मैंने बताया कि 1 मिनट में लगभग 15 श्वासा निकल रहा है, 1 घंटे में 900 श्वासा, 24 घंटे में 21,600, तो जितना श्वास निकल रहा है बैलेंस से उतना कम हो रहा है ना। तो शरीर धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। महात्माओं ने समझाया है, कहानी अभी सुनाएंगे। भजन का पॉइंट आ गया देते कि कैसे ये जा रही है। अपने अंदर इसकी फीलिंग कर लो, दूसरे में देखने की जरूरत नहीं कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले हम कैसे थे, आज कहाँ पहुंचे, आगे कहाँ जाएंगे। तो संतों ने समझाया है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। कैसे कि बचपन भी जाए
जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जब भैया, जवानी भी जाए और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो बुढ़ापे में क्या होगा कि तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में अरे बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। तब लाठी डंडा लेके और जर्जर भाई तो खटिया पकड़ ली, तब लाठी उसका आप नहीं चली कि तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। जितने स्ट्रांग आओ तो आज हो शक्तिशाली, तो ये बल कहाँ छीन हो जाएगा, एकदम ठीक कमजोर हो जाएगा। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, और तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, भजन कर प्रभु का तू हर पल वो प्यारे, भजन कर प्रभु का तू पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कहीं ऐसा न हो धोखा हो जाए, कहीं ऐसा न हो धोखा हो जाए, क्योंकि ये देख करके बताया गया चार अवस्थाएं, बालापन यानी बचपना, फिर किशोरावस्था, फिर युवा यानी जवानी का अवस्था, और फिर वृद्धा। लेकिन संतों ने सूत्र में कुछ और लिखा है, आयुष्यं जललोल बिंदु चपलम। जललोल बिंदु का मतलब होता है पानी का बूंद। बरसात के दिनों में देखा होगा, मेघों से बादलों से जब पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, बुलबुले बनते हैं और देखते देखते फूट भी जाते हैं। ऐसे ये जीवन है कि पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी, अरे पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी, लग जाए हवा का झोंका ढल जाए जिंदगानी, पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। कब कहाँ धोखा हो जाए, इसलिए संतों ने कहा है समय से अपना काम कर लो, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, मोड़ से मत खो देना तू किससे है। मतलब ये है बताया, पानी पत्थर में मत जाओ, रियल भक्ति करो। तो प्रेमी भाई बहनों, वो लड़का यही रहा। माता पिता बूढ़े हो गए,
पत्र लिखा, बेटा तुम्हारे बहन की शादी मैंने तय कर दिया, अब जल्दी घर चले आओ। गुरु महाराज से छुट्टी लेकर के, क्योंकि बहुत सामान इकट्ठा है, शादी विवाह में बहुत सामान लगता है, अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो आ जाओगे, थोड़ा हेल्प करोगे। और हेल्प क्या करना है, तुम्हें सारा इकट्ठा करना है। इसलिए बाबा जी से छुट्टी मांग करके घर चले आओ, बहुत दिन हो गया, देखा भी नहीं। 5 वर्ष की अवस्था में तुम गए थे, तब से देखा नहीं, कितने बड़े। आज का जमाना तो था नहीं कि चलो भाई यहाँ से वीडियो कॉलिंग कर देंगे तो फेस आएगा, चेहरा आएगा, ये भी नहीं था, मोबाइल का नामो निशान। और नीचे उसने लिखा था कि बेटा जब रात दिन वहीं रहते हो, अब हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते, खर्चा ज्यादा है, अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं, शादी के लिए कह रहा हूं कि आते समय गुरु जी से कुछ अर्थ भी मांग लेना। अर्थ माने पैसा, शादी ढंग से हो। डाकिया पत्र लेकर के गया, वहां पूछ करके दिया, फला नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है। हाँ, तो पत्र जब मिला, पढ़ा, तो लेकर के चिट्ठी गुरु महाराज के पास गया और प्रणाम किया, कहा सरकार ये घर से खत आया है तो छुट्टी दे दीजिए। कहा कैसा खत है, किसने लिखा? कहा बाबूजी ने लिखा, पिताजी ने लिखा। कहा क्या लिखा है? कहा सरकार एक छोटी बहन है और पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी, तो इसमें लिखे हैं कि बहुत सामान इकट्ठा करना है, और अम्मा जी बाबूजी बूढ़े हो चले हैं और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं है, तो बुला रहे हैं, भाई बहुत सामान इकट्ठा करना है, तो सरकार छुट्टी दे दी थी। कहा शादी की डेट कब पड़ी है, कितना दिन बाकी है, डेट उसमें लिखा था, तो जोड़ करके बताया। कहा सरकार अभी 1 महीने के बाद विवाह है, 1 महीने। तो कहा भी तो बहुत समय, यहाँ आश्रम पर बहुत सेवाएं हैं, चलो अभी सेवा में लगो, 1 वीक यानी जब 1 सप्ताह बाकी रहेगा तो छुट्टी दे देंगे। हाँ, अकेले मत जाना, कुछ अपने गुरु भाइयों को 2-4 लेते जाना, और सब मिलजुल करके 1 हफ्ते में सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। अभी चलो सेवा। अब आगे बताया भी नहीं है कि कुछ और लिखा है, 1 लाइन के नीचे अर्थ वाली बात, आदेश कर दिया सेवा में। अब वहां से आया, कुछ बोला नहीं, सेवा में लग गया। धीरे 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 समय बीत रहा है। जब 1 सप्ताह रह गया मैरिज होने में, शादी होने में, फिर गया खत लेकर, प्रणाम किया। बच्चों कैसे आए? सरकार आपने कहा था जब 1 सप्ताह रह जाएगा तब छुट्टी देंगे, 1 सप्ताह बाकी है, अब छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, और तब तक अपना 4-5 लोगों को फिट कर लिया था, भाई जिनसे ज्यादा बैठता था, तो कहा कुछ लोग तैयार हुए, कहा हमारा जितनी जरूरत थी उतने लोगों को, भाइयों को मैंने तैयार कर लिया। कहा ठीक है, तो सबको लेकर के जाओ। तब तक वो लोग भी पीछे आ गए, क्योंकि कहा था मैं चल रहा हूं, तुम लोग आओ पीछे। सारे लोग आ गए, कहा यही सब है। कहा हाँ सरकार। कहा तो जाओ सब लोग, और सबसे कहा देखो मिलजुल करके और सब सामान इकट्ठा करवा देना और धूमधाम से बच्ची की शादी करना। अब हाथ जोड़ करके फिर खड़ा, कहा जाओ बच्चा, अब क्यों खड़े हो, आदेश तो मिल गया। कहा सरकार कुछ कहना चाह रहे हो? कहा सरकार। कहा क्या? कहा बाबूजी ने नीचे 1 लाइन और लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा सरकार यही लिखा है कि बच्चा जब वही रहते हो और हम लोग अब जर्जर हो गए, तो आते समय गुरु महाराज से कुछ खर्चा लगेगा विवाह, कुछ पैसा ले लेना, मांग लेना, देंगे वो तो तैयार है। गुरु जी मुस्कुराने लगे, अच्छा तो ये बात है, ठीक आ रहे हैं, रुको यहाँ। कुटी के अंदर में एक झोले के अंदर गोल गोल 5-6 लेकर के आए। अब देख रहा है, लो जाओ और धूमधाम से बच्ची की शादी कर। अब गोल गोल देख रहा, सोच रहा है अरे नोट की गड्डी तो चौड़ी होती है यो ये तो गोल गोल है, इसमें क्या है? तो देखा उसमें अनार था। क्या था? अनार, ज्यादा नहीं था, 5-6 निष्ठा।
है, कुछ बोला नहीं, चलते सब लोग चलो। तो पहले अपना जो देश था छोटे छोटे राज्यों में, जिसके पास 40-50 गांव हो जाता था वो राजा बन जाता था, राजा की पदवी। और जो राजाओं का राजा होता था उसे चक्रवर्ती की पदवी मिल जाती थी। वो घटना राजस्थान की है। तो इसका घर जिस राजा के क्षेत्र में पड़ता था उस राजा के मात्र एक लड़की थी और दूसरी संतान बेटा बेटी नहीं, केवल एक कन्या थी, एक लड़की। और लड़की बीमार हो गई। अब बड़े बड़े डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को राजा दिखा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे, लेकिन नो एनी रिलीफ, कोई आराम नहीं हो रहा। ना कोई डॉक्टर मर्ज पकड़ पा रहा है, क्या इलनेस है, क्या बीमारी है, अंदाजुआ दवाई दे रहे और ना कोई दवा काम कर रही। धीरे धीरे लड़की इतनी वीक हो गई, इतनी कमजोर हो गई, चारपाई पकड़ लिया। अब तो उसका उठना बैठना सब। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा महाराज पता नहीं कौन ऐसी बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही, पकड़ में आ नहीं रही। अब अंदाजुआ कितनी दवा करे, अब ले जाओ भगवान के भरोसे इसको। जब कोई दवा काम ही नहीं कर रही तो करे तो क्या कर। सारे लोगों ने जवाब दे दिया, उठवा करके घर पर लाए, बड़ी चिंता में। एक ही बेटी है, अगर कहीं चल बसी तो आगे इस राज्य का क्या होगा। इधर ये लोग जा रहे, गुरु महाराज ने सोचा कि अब मुझे कुछ खेल करना चाहिए, तो एक वैद्य का रूप बना लिया। बाबा जी क्या बन गए, वैद्य को हो, हकीम को हो, डॉक्टर को हो। वैद्य हिंदी है, हकीम उर्दू है, डॉक्टर इंग्लिश है, तीनों का अर्थ है। तो गुरु महाराज पगड़ वगड़ बांध करके, कुर्ता धोती पहन करके, वैद्य का रूप बना करके राज दरबार में हाजिर हो गए। राजा की नजर पड़ी, ये तो कोई बाहरी वैद्य जाए मालूम पड़ रहा है। राजा के पास गए गुरु महाराज, महाराज जी हमने सुना है आपके घर में किसी की तबीयत बहुत खराब है। राजा की आंखों में तियस यानी आंसू आ गए, दोनों आंखें सजल हो गई। कहा वैद्य जी अब पहचान तो पा नहीं रहे ये कौन है, खेल किया ना। कहा वैद्य जी एक ही लड़की है हमारे, बहुत पैसा खर्च किया लेकिन सारे डॉक्टरों ने जवाब दिया, सब रिफ्यूज करके इनकार कर गए, अब इसकी दवा नहीं कर पाएंगे। लड़की इतनी कमजोर हो गई, चारपाई पकड़ ली। कहा थोड़ा हमको दिखा सकते हो। कहा अरे महाराज चलिए उसके बाबा जी को लेकर के, वैद्य को लेकर के राजा साहब महल के अंदर गए। लड़की पड़ी है, ना बोल रही है, आंखें बंद है, मरणासन। बाबा जी थोड़ी देर तक निहारे, देखे, टच किया, सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, लेकिन मन में बाहर से नो एनी वॉइस, कोई आवाज नहीं बजी। बेटी ठीक हो जाएगी, ये खेल मेरा है, तेरा दोष नहीं, खेल मेरा है। और इसके बाद राजा से कहा अरे भैया ये तो बड़ी विचित्र बीमारी है, लेकिन दवा भी बहुत जल्द काम करेगी। कहा महाराज जी दवा क्या है। कहा ज्यादा नहीं, अनार का 5 दाने, एक फल का 5-7 दाना, अंदर बीज होता है ना, ऊपर हल्का सा भूता लाल रंग का। कहा वही पीस करके पानी में मिला करके चम्मच से 2 खुराक पिला दो, लड़की ठीक हो जाएगी। इस रोग की यही सबसे सुटेबल दवा है। और यह कह करके गए महल के पीछे, गाय रामायण में लिखा है, उत्तरकांड में लिखा है साफ गोस्वामी जी ने कि सदगुरु वैद्य
बचन विश्वासा ओ संजमयन विषय करियासा। यानी जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक, अगर जन्म मरण की बीमारी ठीक हो जाए तो ये बीच वाले दैहिक दैविक भौतिक अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जब अपने ये घर पहुंचेगा तो ये दवा और किसी के पास नहीं होती है, केवल संत के पास होती है। गुरु मोहिदीन ही अजब जरी, समझ रहे हो? तो बाबा जी वैद्य ही बन करके गए, रिटर्न हुए, वहां से चले आए आश्रम को। अब राजा सिपाहियों को नौकरों को दौड़ा रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में अनार मिल ही नहीं रहा था, पेड़ में। आगे तो उधर जाएंगे, अमृतसर से आगे उधर को रेगिस्तान, सब रेत बालू का है। वही बाघानाला आगे जो है अमृतसर के बॉर्डर है, उधर पाकिस्तान। उधर देखोगे आपको ऊंट चलते हैं, रेगिस्तान का भाई गद्दीदार उनका पैर होता है, धंसता नहीं है बालू में, सब बालू की है। तो सिपाहियों को दौड़ाया रहा, कहीं भी मिले, कितना भी पैसा मिले, लेकिन जल्दी खोज करके दवा अनार ले। और ये लोग जा रहे हैं उसी रास्ते से, भाई गांव इनका उसी राजा के क्षेत्र में। तो हाथ में झोला, जिसके बहन की शादी जो लड़का था झोला लेकर के, पीछे उसके साथी चल रहे, बोलते बतियाते। दो सिपाही खोजते जा रहे थे, अचानक नजर पड़ी, ये जो लड़के आ रहे हैं के हाथ में झोला है और झोले में लगता है कुछ गोल गोल है, जरा पता किया जाए तो देखे क्या। दोनों गए, कहा भाई आप लोग कहां से आ रहे हो? बताया इधर कहां जाना है? फला गांव में जाना है, शादी है बहन की, बता रहा है वो लड़का। इस झोले में क्या है? अरे कहा कोई हैंड ग्रेनेड वगैरह थोड़े फल है, फल है। दिखाओ कौन सा फल? अनार। नहीं दिखाओ। दिखाया, बहुत पसंद हुई। कहा भैया अब सब लोग चलो महल को, राजा साहब के पास। लड़का कह रहा लेकिन हम लोगों ने कोई गलती गुनाह तो किया नहीं। राजा के यहाँ क्यों नहीं जा रहे? कहा गलती गुनाह नहीं, वहां इनाम मिलेगा, चलो तो। और सोच रहे हैं हम लोगों को भी कुछ इनाम का कराम मिलेगा या प्रमोशन हो जाए, वादा ही आगे हो जाए। बड़े प्रश्न। दोनों सिपाही सबको लिवा करके आए, दूर से चिल्ला रहे महाराज जी दवा तो मिल गई। कैसे मिली? कहाँ मिली? हाँ ये लड़का जिसके हाथ में झोला है, अरे उसमें कई हैं, 1 2 4 नहीं 6 7। राजा ने बड़े प्यार से बुलाया, बेटा जरा इधर। देखा तो कहा अब आज आप लोग हमारे यहाँ विश्राम कीजिए, अभी आज यहाँ रुकना है। महाराज अब 3 ही दिन बाकी रह गया, बाकी तो रास्ते में भैया भाई फूट पैदल यात्रा, मोटर गाड़ी का जमाना तो था नहीं। कहा कुछ भी हो व्यवस्था हम करेंगे, घोड़े से, हाथी से, रथ से भिजवाएंगे, लेकिन आज रात आप लोगों को हम जाने नहीं देंगे। हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था कर देंगे, परीक्षा लेना चाहिए, दवा कितनी कारगर है। रोक लिया, सारे लोग रुक गए, खाया पिया, बिस्तर लगा, सोए। राजा अंदर गए, रानी से कहा एक काम करो, बैद जी ने बताया था 5-7 दाने का जो है गूदा निकाल करके थोड़ा पानी मिला करके पीस करके चम्मच से पिला, देखो क्या एक्शन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। पिलाया गया, एक ही खुराक में लड़की रात भर में चंगी ठीक। भोर में राजा उठे, सोचे चले थोड़ा हाल चाल ले ले, तबीयत कैसी है बिटिया की। जब गए, बेटी चट से उठ करके आई, प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। बेटी ये बताओ हाल कैसा है? बाबूजी पता नहीं कितनी अच्छी दवा हो, कितनी ताकतवर, मैं तो पहले से भी अपने आप को स्ट्रांग और शक्ति मेरे अंदर एकदम मैं स्वस्थ हो गई हूँ, कोई दिक्कत हमको नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा ताकत अनुभव कर रही हूँ। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी कारगर दवा बैद जी ने। अरे वो दुर्धाम के वासी की दवा थी, कोई फिजिकल डॉक्टर की दवा थोड़े थी यहाँ की, उसमें दया भरी थी। लिखा है
जो काम दवा नहीं करती है वह काम दया कर जाती है। जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो खुदा से बातें, तो गुरु की दया थी उसमें। तो बाहर आए, बच्चों से कहा कि काम करो, सबको बुलवाया, सिपाहियों को नौकरों को आदेश दिया, घोड़े पर रथ पर राशन पानी कपड़ा लत्ता अर्तन बर्तन जेवर जेवरात सोना चांदी सब लगो, चलो बच्चों की शादी धूमधाम से होगी। राजा कह रहे मैं भी पाँव पूजूंगा, रानी ने कहा मैं भी पाँव पूजूंगी, लड़की कह रही है हम भी चलेंगे, जिसने मेरी जान बचाया हम भी चलेंगे। पूरा काफिला लेकर के बच्चों को भी एक रथ सजवाया, उसी पर बिठाया, आगे आगे राजा का रथ, रानी भी उसी पर है, उसके पीछे इन लड़कों का रथ, उसके पीछे हाथी घोड़ा और तमाम गल्ला सल्ला सोना चांदी, मतलब सब लट करके बड़े धूमधाम से बिटिया की शादी हुई, जैसे राजा महाराजाओं के घर में लड़कियों की शादी होती है। विवाह हो गया, लड़की की विदाई जब हो गई तो वह लड़की पिताजी से तो कुछ नहीं कह रही है, अपनी मम्मी से कह रही है मम्मी जी क्या हो गया? कहा मैंने आत्मा से दिल से उनको पति मान लिया जिसने मेरी जान बचाई, अगर विवाह करूंगी तो केवल उन्हीं से, वरना मैं जान दे दूंगी। और बेचारे पंडित जी गरीब ब्राह्मण, राजा जाकर के पंडित जी से कह रहे हैं कि भाई हम अपने लड़के की शादी आपके लड़के से करना चाह रहे हैं। अरे कहा महाराज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूती, कहाँ आप और कहाँ मैं? अरे कहा जब ये कही लड़की है तो सब तो इसी का है, जो मेरा दामाद बनेगा वही राजा भी तो बनेगा, गरीब कैसे रहेगा? कहा तो लड़के से पूछ लीजिए, हम लोग तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जिसको करना उससे पूछो। तो राजा रानी प्यार से लड़के से पूछ रहे हैं बेटा मेरी लड़की कहाँ रही? तो हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। लड़के ने कहा भाई देखो, माता पिता ने हाँ कर दी, कहा हाँ, वो हाँ कर चुके, आपके पास भेजे, अब आप हाँ कर लो बस। कहा देखो अगर गुरु महाराज कह देंगे तब ये शादी होगी, ऐसे में विवाह करने वाला नहीं। अब सब लोग वहां से माता पिता लड़का उसके जो गुरु भाई साथ में थे, राजा रानी सब कुछ सब सिपाही साथ में, सब लोग गए आश्रम पर जहां बाबा जी रहते थे। राजा गुरु महाराज के सामने गए, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं सरकार इस बच्चे की शादी हम अपने लड़की से करना चाह रहे हैं, यदि आपका आदेश हो कर दिया। लड़का भी बगल में खड़ा है और भी लोग खड़े। कहा तो ठीक है, महात्मा तो दबित होते हैं ना। राजा से कहा ठीक है, करना चाह रहे हो तो कर लो। हमारे गुरु महाराज जो बहुत शादियां करवाए हाथी होती है, एक एक बार में 10-10 20 भावें घूमी जाती थी। वहां देखा होगा मथुरा में, पंडित जी मंत्र बोलते थे लेकिन आशीर्वाद देते थे गुरु महाराज। तो कहा कर लो सर। तो लड़का कह रहा महाराज जी जब विवाह हो जाएगा ना तो मैं फंस जाऊंगा, अब रात दिन यहाँ रहता हूँ तो यहाँ कैसे रह पाऊंगा? अरे वहां पैलेस राजमहल में तो सेवा कैसे करूंगा? कहा बच्चों इससे ज्यादा तुम सेवा कर ले जाओगे। अरे जितना अकेले करते हो ना, अब राजा बनोगे तो धन मिल जाएगा, और अगर ये है तो सेवादारों की कमी। तो गुरु का आदेश हो गया, इसीलिए कहा है गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण के बालकांड में कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करी। उसका लोक और परलोक दोनों बना देते हैं। तो ये है, ये मानव शरीर देव दुर्लभ शरीर है, आत्मा के कल्याण के लिए मालिक ने दिया। इसको केवल शरीर मत समझना,
ह्यूमन बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ गॉड और मास्क्यूज। टेम्पल माने मंदिर होता है और मास्क्यूज माने मस्जिद होती है। ये भगवान का मंदिर है तो खुदा की मस्जिद है, गिरजाघर गुरुद्वारा है। गुरु महाराज ने संदेशा दिया कि बच्चा इस शरीर को कभी गंदा और गलीज मत करना। मांस, मछली, अंडा, शराब ऐसी चीजों का सेवन कभी मत करना। संतों ने कहा है अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, और अन्न मांस जो दोनों खावे ताको राक्षस जहाँ। तो ये चीज है, बड़ी दूर तक ये आवाज जा रही है। मान लो यहाँ नहीं आ पाए गांव के प्रेमी, अगर आवाज आप सुन रहे हो